पिछली टर्न पे हमने लिया था डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन कि ट्रांसपिरेशन क्या है और ट्रांसपिरेशन कितने प्रकार का होता है। ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। आज हम लेते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या है? स्टोमेटा के द्वारा जो ट्रांसपिरेशन होता है उसको स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा आर डिफाइंड ए स्मॉल ओपनिंग in epidermal layer or the continuity of epidermal cell is interrupted by small opening called as stomata. When we study the structure of stomata, each stomata contain three parts: guard cells, surrounding subsidiary cells, and stoma that is a pore between two guard cells. नीचे हम पिक्चर में ये शो करेंगे। मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। दीज स्टोमेटा आर यूजुअली कन्फाइंड इन मोर नंबर और द लोअर साइड ऑफ द लीव्स इज इन मोनोकॉट। दे आर यूजुअली डिस्ट्रीब्यूट ऑन ऑल साइड इक्वली, while in aquatic plant floating leaves have stomata only on upper side। यानी कि वो स्टोमेटा जो एपिडर्मिस जो है उसके निचली सतह पर होते हैं उसको अपन कहते हैं हाइपोस्टोमैटिक। वो जैसे कि मोनोकॉट में बताया आइसोबाइलेटरल लीव्स होती है, तो इसकी अपर और लोअर दोनों ही एपिडर्मिस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं एम्फीस्टोमैटिक। तीसरा, जैसे कि आपको बताया कि एक्वेटिक प्लांट जिनके अंदर नीचे वाला सिरा जो होता है पत्ते का वो पानी की तरफ होगा, तो इनमें केवल अपर साइड के ऊपर ही स्टोमेटा पाए जाते हैं, इसको अपन कहते हैं एपिस्टोमैटिक। स्टोमेटा हैव टू मेन फंक्शन, नेमली दे अलाउ फॉर गैस एक्सचेंज, एक्टिंग एज एन एंट्रीवे फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग द ऑक्सीजन। यानी कि स्टोमेटा के द्वारा ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन जो रिलीज करना और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करना भी फंक्शन है। द अदर मेन फंक्शन इज रेगुलेटिंग वाटर मूवमेंट थ्रू ट्रांसपिरेशन। Stomata vary in shapes and size, being able to change to adapt to the different environmental factors, thus ensuring optimum condition for photosynthesis। यानी कि जैसा कि पिछली बार भी मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि स्टोमेटा कहाँ पर होंगे, ये डिपेंड करता है प्लांट की एडाप्टेशंस, यानी कि एनवायरमेंटल कंडीशन में जो रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है, उसको उसकी एडाप्टेशन कहते हैं। तो ये स्टोमेटा जब काफ़ी गहराई में होते हैं जिसको अपन कहते हैं संकन स्टोमेटा, जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर होते हैं। स्टोमेटा के वो जो संकन है उनमें हेयर्स जो हैं उसको कवर करके रखते हैं ताकि वो उसमें से प्रकाश जो है वो ज़्यादा इंटेंसिटी का नहीं जाए, जिसके अंदर उसमें ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो। ये सारा डिपेंड करता है। इसमें मैं आपको ये पिक्चर शो कर रही हूँ जिसके अंदर की स्टोमेटा किडनी शेप होते हैं जो कहलाती है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसके बाद में सेंटर में होता है एक स्टोमा पोर। और गार्ड सेल्स जो होती हैं, ये गार्ड सेल्स जो हैं, ये गार्ड सेल्स कवर्ड रहती हैं सब्सिडरी सेल्स, यानी कि वो एपिडर्मल सेल्स होती हैं, इनको हम कहेंगे स्टोमेटल सेल्स। जो इसकी गार्ड सेल्स जो है उनकी जो पोर साइड वाली वॉल होती है वो होती है थिक, और दूसरी तरफ वाली जो होती है वो थिन। तो अगर ये टर्जेट हो जाती है तो टर्जेट होने पर ये पोर खुल जाता है और गार्ड सेल्स अंदर की दीवारें जो पोर की तरफ होती है वो मोटी और बाहर की तरफ पतली, और ये जब फ्लैसिड हो जाती हैं तो जो स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाता है। थैंक यू।